कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 आरबी त्रिपाठी से अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। प्रश्न दूसरा, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका फोकस -1 -2 तथा नीयता x - 2y + 3 = 0 हो। उसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि परवलय के ऊपर कोई बिंदु P है। माना क्या परवलय पर कोई बिंदु P है और इस P बिंदु के जो निर्देशांक है वो XY है। अब इस परवलय के बिंदु P या परवलय की नाभि जो दी है हमारे पास, यानी कि फोकस दी है, परवलय की नाभि यानी कि ये जो फोकस दिया है वो कितना, जिसको हम S से प्रदर्शित करते ऋण1, ऋण2 तथा नीयता ZM का समीकरण दिया है हमको, तथा नीयता जिसको हम ZM से प्रदर्शित करते हैं उसका समीकरण हमारे पास में दिया है, वो है x - 2y + 3 = अब P बिंदु से, कौन से बिंदु से, यदि परवलय पर स्थित बिंदु P से PM लंब ZM पर खींचे तब जो P से M की माप होगी वो कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पर x की जगह x ही, y की जगह y ही रखना है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो माप होगी क्या 1 × x ऋण 2 × y धन 3। ये इसलिए लिखे ताकि हमको पता रहे कि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, तो हम किसका 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, इसको आगे हल करेंगे तो x ऋण 2y धन 3 बटे 1 1 1 2 दूनी 4 और 1 5। किसकी माप आ गई, PM की माप आ गई। अब हम S से P की दूरी, परवलय पर स्थित बिंदु P से फोकस की दूरी, तो क्या लिख रहे हैं हम, क्योंकि S हमारे पास है कि S हमारे पास क्या है, ऋण1, ऋण 2 से P बिंदु XY की क्या निकाल रहे हैं हम, दूरी, जिसको हम कहेंगे SP कहेंगे। तो वो कितनी आएगी, ध्यान दीजिए हमारे पास फार्मूला में इस मान को रखेंगे तो x ऋण ऋण धन y ऋण ऋण धन। अब हम जानते परवलय की परिभाषा से, क्या जानते, S से P की दूरी परवलय की परिभाषा अनुसार जो हम जानते वो ये कि परवलय पर स्थित किसी बिंदु की फोकस से दूरी और परवलय पर डाले गए नीयता पर लंब की लंबाई, ये दोनों का अनुपात 1 के बराबर होता है। किसका, SP बटे PM का अनुपात किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। उत्केंद्रता E और उत्केंद्रता E का मान 1 के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में S से P की दूरी और P से M की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। अब जब ये दोनों दूरी बराबर होगी, अब क्योंकि यहाँ कर्णी चिन्ह है, हम कर्णी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दे रहा है, वर्ग, SP² + PM²। आगे देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि SP का स्क्वायर किया है तो हमारे पास x - 2y + 3 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, कर्णी 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबरी से x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर। x - 2y + 3 इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² के अनुसार x की घात 2 धन 4y की घात 2 धन 3 तिया 9, फिर 2ab, तो 2ab के अनुसार 2 दूनी ऋण
4xy। 2bc 2 दूनी 4, 4 तिया 12y। फिर 2ac 2 तिया 6x बटे ये जो 5 है उसका गुणा इसके सारे पदों में हो जाएगा। x + 1 x² + 2x + 1 y + 2 का होल स्क्वायर y² + 2 दूनी 4y फिर 2 दूनी 4। अब इसका गुणा करते जाएंगे और इधर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो मान क्या आएगा देखिए, x² 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 5x² धन 4y² फिर ऋण 4xy। साथ ही साथ दाहिनी ओर से 5y² इधर आएगा तो ऋण 5y²। फिर ये है ऋण 12y इधर है 5 के, ये आएगा ऋण 20y। 6x दाहिनी तरफ से 5 दूनी ऋण 10x इधर अंकिक मान +9 इधर से आएगा तो 5 के 20 बराबरी से 0। एक और ये 5 एकम 5, ये क्या ऋण 5। अब इनको हल करेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 4x² कितनी 2। अगला पद ऋण 4xy ऋण 5y² में से इसको घटाएंगे तो ऋण y², ऋण 12y ऋण 20y ऋण 32y। 10 में से 6 को घटाएंगे तो ऋण 4x, ऋण 20 ऋण 5 ऋण 25 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण 16 बराबरी से ये ऋण 4x बराबरी से 0। सारे पदों में ऋण का गुणा कर दो तो ये ऋण वाले सारे पद धनात्मक बन जाएंगे। 4x² धन y² धन 4xy धन 4x धन 32y धन 16 बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।